तो आज अपनी पहली क्लास है। क्लास शुरू करने के पहले बात कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा नाम दिनेश जैन, टाइम में डीजे करके लिखा होगा। और मैं मॉड्यूल 4 और 5 आपको लोग पढ़ाऊंगा। क्योंकि मॉड्यूल 4 5 मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोगों ने नीट एग्जाम दिया हुआ है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, 12th पास किया हुआ है, तो आपको मोटा मोटा पता है कि मॉड्यूल 4 इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मॉड्यूल 5 इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मैं आपसे करने वाला हूँ। अगर हम लोग नीट के पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आप जानते हैं अपने जो फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आए हैं उसमें से हर साल करीब 17 18 19 क्वेश्चन जो है मॉड्यूल 4 5 के आ जाते हैं, कुछ लगभग 17 18 के आसपास। तो अगर मोटा मोटा देखें तो 1/3 पोर्शन जो है वो मॉड्यूल 4 5 में से आता है। क्योंकि 1/3 पोर्शन काफी बड़ा सेक्शन होता है, तो मेरी सलाह है हम इसको खूब अच्छे से सीखें, खूब अच्छा इसको सीखने की कोशिश करें। जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा आपको रहेगा। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ऊपर मार्क्स जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो अब आपको जो है ना बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत है, बहुत अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है और बहुत एक्यूरेट होने की जरूरत है। पहले तो क्या होता था ना, फिजिक्स में 180 में से 140 भी आ गए तो भी चल जाता था। अब क्या फिजिक्स में 140 आएंगे तो शायद नहीं बन पाएगा। थोड़ा सा जो रिकॉर्ड्स आजकल चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको हर सब्जेक्ट में हर जगह बहुत अच्छा कमांड करना पड़ेगा। कमांड इन द सेंस कि एवरेज या अब एवरेज परफॉर्मेंस से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यूं कह सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस हिसाब से तैयार रहना है। मैं आपको जो ही पढ़ाऊंगा डेफिनेटली आपको उसमें से काफी कुछ पहले से आता है, आप जीरो लेवल पे नहीं है। लेकिन इस माइंडसेट के साथ मत बैठिए कि मुझे पहले से आता है, वरना अपग्रेडेशन नहीं होगा। कोई चीज आपको आती है, खुश हो सकते हैं कि मुझे आता है, और उसमें भी सुनेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होने वाला है। और जो नहीं आता है उसको सीखने की कोशिश करें, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, आलस वालस छोड़ें। जैसे मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन करिए, मतलब करना है, मतलब करना है। स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि अब जो शायद अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी हो गई कि अपने को मतलब हर जगह ही बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाए काम बनेगा। पहले क्या होता था कि बायो में अच्छे आ जाएंगे, फिजिक्स में कम रहे तो भी चल जाता था। अभी क्या है कि रिकॉर्ड्स पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आप सबको पता ही है, भुगत भोगी होंगे आप लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत प्रिसाइजली काम करना है। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो आप देखते हो अपने यहाँ असर्शन रीजन क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कई बार बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर वो असर्शन रीजन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो उसमें मुझे कहना है वो कोई अलग चीज नहीं है। क्लास में अपन जो सीखते हैं ना उसमें बारीकियों पर नोटिस करें, कोई भी चीज हो रही तो क्यों हो रही है, ये स्टेटमेंट क्यों लिखाया गया है, ये बात क्यों बोली गई है। हर चीज में जो रीजन होता है उसको पकड़ने की, समझने की कोशिश करें। उसी से स्टेटमेंट बन जाते हैं, उसी से असर्शन रीजन बन जाते हैं। उसके लिए कोई अलग थ्योरी थोड़ी होती है, एआर के लिए कोई अलग थ्योरी थोड़ी ना होगी, या स्टेटमेंट क्वेश्चन के अलग से थ्योरी या अलग सब्जेक्ट थोड़ी होगा। जो आप पढ़ रहे हैं उसको प्रिसीजन के साथ जितना प्रिसाइजली पढ़ेंगे उतना आपका स्टेटमेंट सब कवर हो जाएगा। क्लास में अपन लोग सब तरह के सवाल करेंगे ही। और जेई मेंस के जो न्यूमेरिकल हैं वो भी अपने एग्जाम में आ रहे हैं, आजकल काफी टाइम से अपन देख रहे हैं। तो जेई मेंस के जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं क्लास में आपको कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो। जेई मेंस के जो बड़े क्वेश्चन है, बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो एक एक 1.5 पेज के होते हैं, वो आपके यहाँ नहीं आएंगे। जनरली छोटे क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं, वो भी मैं क्लास में कराऊंगा। कॉलम मैचिंग क्वेश्चन तो अपने जो भी पुराना रिकॉर्ड देखें तो एक नॉर्मल से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो सिंपल जानकारी उसको कॉलम वॉलम बना के दे देते हैं। बच्चा ज्यादा फंसता है असर्शन रीजन वालों में, उसमें ज्यादा फंसता है। क्लास में आपको सब बता दिया जाएगा, क्लास नोट सफिशिएंट है, खूब सारी प्रैक्टिस करें। और मैं फिर कहूंगा, एक छोटी सी बात मुझे और कहनी है ना। कई बच्चे अक्सर इस तरह से परेशानी में होते हैं कि मेरा 1 साल खराब हो गया, 2 साल खराब हो गया। मैं जानता हूँ थोड़ा सा आपको दुख तो होता ही होगा, होना स्वाभाविक भी है, अगर किसी का टाइम खराब हुआ है तो बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने नई शुरुआत करी दी है, आपने क्लास अटेंड कर ली है, एडमिशन ले लिया है, आपने तय कर लिया है कि मैं दोबारा से तैयारी करूंगा, तो वो जो बोझ है ना आपके सिर पे कि मेरा 1 साल खराब हो गया, 2 साल खराब हो गया, उसको हटाइए। अगर वो बोझ लेके ही चलते रहेंगे तो फिर आपको कहने का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बोझ लेके चलेंगे तो ज्यादा दौड़ नहीं पाएंगे, तेज नहीं चल पाएंगे। अपने आप को फ्री करिए। वो जो बर्डन दिमाग में चल रहा है ना, मेरा ये टाइम खराब हो गया, हाँ डेफिनेटली खराब हुआ होगा, डेफिनेटली आपको दुख भी होता होगा, कोई भी हो तो उसको दुख होगा। लेकिन अब उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर उस बोझ को बांधे बांधे फिरते रहेंगे तो फिर वही हर दिन उसको याद करेंगे, यार ऐसा हो गया, मत छोड़ दो ना उसको। अब क्या है ना, अब नई शुरुआत कर ली है तो समझिए ठीक है, इस बार सब ठीक कर लेंगे। इस माइंड से साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, हम लोग क्लास में सभी तरह के क्वेश्चन करेंगे, छोटी छोटी बातें भी करूंगा, क्योंकि आजकल कई अपन देख रहे हैं पिछले 1 2 साल से फिजिक्स का पेपर बड़ा आसान सा भी आ रहा है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन है, कुछ डेटा वगैरह है, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो अपन सारी बात क्लास में करने वाले हैं।
मेरी क्लास में कब पढ़ रहे हैं, जो भी डाउट है क्लास में भी पूछ सकते हैं, बाहर ही पूछ सकते हैं, ठीक है ना। डिसिप्लिन का भी ध्यान रखें, बहुत ज्यादा हल्ला नोला नहीं करना है। सुन लिया सब लोगों ने, एंजॉय करें लेकिन डिसिप्लिन का भी ध्यान रखें। और कुछ भी बात समझ आए तो बेझिझक पूछ सकते हैं, किसी को भी मेरे से डरने डराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी डरना नहीं है, आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ भी पूछ सकते हैं, बाहर भी कोई बात पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। अल्टीमेटली ये आपके करियर का सवाल है। खूब अच्छे से सीखें, खूब अच्छा पढ़ने की, खूब अच्छा समझने की कोशिश करें। और आपकी कमी आपको पता है, मुझे नहीं पता आप में क्या कमी है कि आप में, आपको सबको इंडिविजुअल की कमी सबको पता होती है कि मेरे में ये कमी है, या मेरे ड्रॉबैक्स ये हैं, या मैं यहाँ यहाँ गड़बड़ करता हूँ। तो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करके अभी से, क्योंकि सेशन की शुरुआत है तो अभी से उस पर काम करना शुरू करिए। वो पता है सेशन बहुत तेजी से निकलता है, पता नहीं लगेगा। अभी कुछ दिनों बाद क्या होगा, दिवाली आ जाएगी, फिर होली आ जाएगी, फॉर्म निकल जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। तो अभी से माइंडसेट बना लीजिए कि नहीं, इस बार मामला आर्या पार का होगा, इस बार फुल। पहले पिछले सालों में कुछ भी कमी रही होगी, हमें नहीं पता, हम उस पर जाना भी नहीं चाह रहे। आपकी तरफ से जो भी कमी रही हो, आप उसको खुद ही एनालाइज कर लो कि यार पिछली बार मेरे से ये गड़बड़ हो गई थी, या ऐसा हो गया था, या मैंने ये कमी रख दी थी। उस कमी को रेक्टिफाई करने की वो आपकी जिम्मेदारी, पर्सनल जिम्मेदारी आप ही की है। कोचिंग तो अपना सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन आप भी अपने इंडिविजुअल लेवल पे देखें कि क्या क्या ड्रॉबैक्स, क्या क्या कमियां आप में है, कहाँ कहाँ आप लोग लेक कर रहे हैं, उस पर अभी से काम करना शुरू करें क्योंकि सेशन की शुरुआत है। शुरुआत में समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट टाइम पे अगर हम संभलते भी हैं तो फिर उतना अपना टाइम मार्जिन नहीं होता है कि हम उसको मैनेज कर पाए।